इमरान सर, आजकल ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि उस ब्लॉक के अंदर क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्योंकि हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में सुना है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फाइल्स बेच रहे हैं, बस ऑन ग्राउंड कोई प्लॉट्स वगैरह नहीं दे रहे हो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा आफा साहब, आपके सवाल में उसका जवाब है ना। सबसे पहले जो ब्लूवुड सिटी ने ये लेजेंड्स इनक्लेव न्यू ब्लॉक लेकर आया ना, इसमें आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कैश पर मिल रहे हैं, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं। 2018-19 में आप देखें ना तो फाइल्स का बड़ा अच्छा दौर था। इंस्टॉलमेंट्स पे लोग ले लेते थे प्लॉट, बेशक मैप पे भी मौजूद होते थे, मैप के बगैर भी होते थे, लोग ले लेते थे। लेकिन अब लोग जा रहे हैं फिजिकल चीज़ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। वो चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी लें। अब बहुत सारे क्लाइंट्स के जब डिस्कशन होती है ना, तो उस हिसाब से क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है, उस हिसाब से फिर सोसाइटीज़ अपना डिसीजन लेती हैं। तो इस टाइम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हो और इंस्टॉलमेंट्स पे हो। तो अभी आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहा है। दूसरी बात यह कि सोसाइटी जो है ना, मशहूर थी दो बातों में भी ना, 2024 में बड़ा बदनाम हुई इन डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की वजह से। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स कहते थे ओवर सेलिंग की हुई है, ये लोगों को प्लॉट्स नहीं देते। एक वैसे गलत जो है ना, लोगों ने, इनके हेटर्स ने एक बात फैली हुई थी और कहते थे डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने पहले बताए नहीं, फिर लगा दी, और इस तरह की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें जो है ना सोसाइटी ने फुलफिल किए हैं। उसमें आपको ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस भी है और आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिल रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। 25% आप देंगे तो आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लेंगे। ये ऑन ग्राउंड वो प्लॉट है जो कि मैप पे आपको दिखाई, ऐसा नहीं होता मैप पे आपको दिखाया कि ये आपका प्लॉट है, उसके बाद आपको 10 साल आपको पता ही नहीं है। ऑन ग्राउंड आपको दिखाएंगे ये प्लॉट है, आप नेक्स्ट डे आप उसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें बड़ी जो है ना वो अच्छी हैं। और मार्केट में इस टाइम 2025 में, 2023-24 लोगों का बड़ा बुरा साल रहा है, प्रॉपर्टी का बहुत बुरा साल रहा है, सोसाइटीज़ का रहा है। जो इस टाइम हाउसिंग सोसाइटीज़ रुक गई है और अब वो कमाएगी। इस टाइम 2025 में वैसे ही ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बहुत जो है ना वो डिमांड है। इस वजह से हाउसिंग सोसाइटी ने अब ऑन ग्राउंड प्लॉट भी ले आए हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये लेजेंड इनक्लेव ब्लॉक आने के बाद जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक की बुकिंग जो है वो क्लोज कर दी गई है या अभी भी हो रही है? अच्छा, अब आप इसमें ये है ना कि तमाम ब्लॉक्स की बुकिंग क्लोज हो चुकी है। एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें बुकिंग है। जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट कर ली वो बेनिफिट में रह गए। अब सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी दे रही है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स। मैंने आपको जैसे बताया ना पहले कि 2023-24 बड़ा बुरा साल रहा है। 2025 में फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी मैटर करती है, बड़ा अच्छा रिटर्न देगी क्लाइंट्स को भी और तमाम लोगों को। ठीक है, इस वजह से सोसाइटी ने फिजिकल प्रॉपर्टी पे गौर किया है और अब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहे हैं। अब वो जो फाइल्स वाला सिस्टम था हाउसिंग सोसाइटी ने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिल रहे हैं। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट कर ली, हम उनको कहते रहते थे कि यार आप पहले इन्वेस्टमेंट करें, आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 1 फरवरी लास्ट डेट थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं। हो सकता है मेरी वीडियो जब तक वो देखें, और तकरीबन ये मेरी वीडियो के बाद 3-4 मैक्सिमम 5-6 महीने चल जाएगी। रीसेल में हमारे पास बड़े अच्छे प्लॉट्स मौजूद हैं, तो वो ले सकते हैं। उसमें यह होगा कि हमारे कुछ सर्विस चार्जेस होंगे, बाकी जो पेमेंट जो है ना जमा कराई होगी वो आपने रिकवर करनी है, और पीछे आपने हमारे थोड़े सर्विस चार्जेस देने हैं और आपका प्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये भी कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद हो सकता है आपको ये इन्वेंट्री ना मिले। अब लिमिटेड सी है क्योंकि अब लोगों के पास सेल होगी। अब सोसाइटी के पास नहीं है, फ्रेश बुकिंग्स क्लोज हो चुकी हैं। इस लिहाज से कि अब जिन लोगों ने 1 फरवरी से पहले पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो 110% वैसे ही बेनिफिट में है। क्यों? क्योंकि अभी आप ऑन ग्राउंड प्लॉट की आप वर्थ देखें ना, तो 6 मरला आपको 42 लाख रुपए का मिल रहा है, और आपको वही 4.5 मरला का प्लॉट 9,75,000 रुपए का मिल रहा था। आप डेवलपमेंट चार्जेस उसमें लगा लें तो मैक्सिमम 20 लाख का बढ़ जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं, कहाँ 6 मरला का 42 लाख और 4.5 मरला का 20 लाख, इतना ज़्यादा फर्क आ रहा है जिन लोगों ने 1 फरवरी से पहले इन्वेस्टमेंट कर ली। ये होता है कि टाइम से बात समझना अच्छे रियल्टर की, और उस पर अमल करना, और फिर उसके हिसाब से चलना। तो जब इंसान अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है तो वो नुकसान खाता है। एक जिस तरह डॉक्टर है ना, मतलब डॉक्टर के पास कौन जाता है? पेशेंट होता है, वो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी के किसी को मसाइल हैं तो उसको जाना पड़ेगा किसी के पास, और अच्छे कंसल्टेंट के पास रब्ता करना पड़ेगा। अब जिन्होंने अलहमदिल्ला हमारी बात मान ली, अब वो देखें कितने अच्छे बेनिफिट में अलहमदिल्ला वो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर जी, काफ़ी क्लाइंट का ये शिकवा था कि ब्लू रीसेल मार्केट है वो अच्छी नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ब्लूवुड सिटी की जो रीसेल वैल्यू है ना, वो सबसे पहले आप एक बात जहन में रखिएगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब तक बुकिंग्स चल रही होती है ना, तो उस सोसाइटी की उस तरह रीसेल वैल्यू नहीं बनती। हमेशा जहन में रखना, जब हाउसिंग सोसाइटी की रीसेल वैल्यू उस टाइम बढ़ती है जब हाउसिंग सोसाइटी अपनी बुकिंग क्लोज कर देती है। तो एक तो सबसे पहले ये तो बहुत बड़ा एक मतलब वैसे ही ब्लूवुड सिटी के हेटर्स ने बनाया कि जो है ना वो इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। इतनी अलहमदिल्ला अच्छी रीसेल वैल्यू थी। सबसे बड़ी बात अब इसकी दलील यह है कि 40%
आपको प्रॉफिट हाउसिंग सोसाइटी दे रही है कि आप जो है ना वापस हमें दे दें, आपको 40% आपको बेनिफिट होगा। एक तो सबसे पहले ये बात। दूसरी बात ये है कि हाउसिंग सोसाइटी तो अभी 2023 और 2024 में आप देखें, जो 50 लाख का आपने प्लॉट लिया था वो इस टाइम 16, 17, 18 लाख रुपए का बिक रहा था 2023-24 में। लोग तो बेचारे रुल रहे थे, प्रॉपर्टी इतनी डाउन हो चुकी थी मुल्की हालात की वजह से। ये इसमें ब्लूवुड सिटी का कोई किरदार नहीं है, लेकिन उसमें भी ब्लूवुड सिटी की जो रीसेल वैल्यू थी बाकी हाउसिंग सोसाइटीज की निस्बत बहुत अच्छी थी। आप देखें ना, बाकी हाउसिंग सोसाइटीज तो बिल्कुल रुल चुकी थी, और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हो सकता है कि उन्होंने इरादा किया हम बनाएं, लेकिन वो भाग चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो इस मुश्किल टेन्योर में अपना गुजारा ही नहीं कर सके। तो इस लिहाज से अब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 40% तो आपको हाउसिंग सोसाइटी दे रही है, इतनी मार्केट उनको पता आप होनी है, टैक्सेस बंद हो गए हैं, सारी चीज़ें 1 करोड़ से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करें, आपसे कोई पूछ नहीं, नॉन फाइलर कुछ भी जो मर्जी करो आप, अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो इस वजह से अब तो आपकी रीसेल वैल्यू अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? बुकिंग क्लोज हो चुकी हैं पुरानी, और मार्केट भी अप हो रही है। इस वजह से अब आप देखिएगा बढ़ेगी, और पहले भी इतनी कम नहीं हुई थी, एक वैसे ही मतलब बदनाम किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवुड सिटी इसमें कमिटेड है और इंशाल्लाह डिलीवर करेगी, और लोगों को बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा, और हो चुका भी है और इंशाल्लाह होगा भी। चलिए सर, आपने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ब्लूवुड सिटी में क्लाइंट को क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ब्लूवुड सिटी जी, सबसे पहली बात तो ब्लूवुड सिटी ब्रांड है ना। ब्लूवुड सिटी इस तरह ब्रांड नहीं है कि आप अल्फाज में बोलें कि ब्रांड है। ब्लूवुड सिटी ने करके दिखाया, ठीक है। उसमें सबसे जो मेन चीज़ें हैं ना, जो मेन बताऊं तो सबसे बड़ी बात जो 2 चीज़ें आपने हाउसिंग सोसाइटी में देखनी होती है, वो ये चीज़ है कि सोसाइटी के पास लैंड कितनी है और सोसाइटी डेवलपमेंट कितनी कर रही है। ये 2 चीज़ें जो बंदा देखेगा उसको समझ आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवुड सिटी की लैंड आप देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर लैंड ही लैंड होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ हाउसिंग सोसाइटी ब्लूवुड सिटी जाके देखें, जिसकी कोई क्यूरी है ना वो जाके वहाँ पर देखता है। मैं कहता हूँ एक बंदा 1 प्लॉट लेने जाता है, वो 4 प्लॉट अपनी फैमिली के भी लेकर आ रहा होता है। हमारे साथ ऐसा होता है ना, आप माशाल्लाह जाते हैं लोगों को विजिट करवाते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। हमारे पास ऐसे हैं 10-10 प्लॉट लिए हैं। क्यों? वो जाकर देखते हैं। इस टाइम हाउसिंग सोसाइटी कहती है हाथ खड़े करके भाग भी जाए ना तो फिर भी लोगों को प्लॉट डिलीवर हो जाएंगे, इतनी सोसाइटी के नाम ज़मीन है। कहाँ जो है ना वो बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन से भी पास उन्होंने ज़मीनें वहाँ तक उन्होंने ख़रीदी हुई हैं। तो पूरा चक्री रोड समझ लें इन्होंने अपने नाम किया हुआ है माशाल्लाह। बड़ा बेहतरीन जो है ना वो इन्होंने सारी समझ लें कि लैंड जो है ना इन्होंने ख़रीदी हुई है चक्री वाली तरफ। तो इस वजह से आपसे ये बड़ा बेहतरीन है कि इनके पास लैंड मौजूद है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इतनी तेज़ है। तो ये 2 चीज़ें मेन होती हैं जिसकी वजह से आपको ब्लूवुड सिटी में बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की निस्बत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि लैंड, इनको लैंड का कोई मसला नहीं है और डेवलपमेंट बहुत तेज़ है। अच्छा सर, आपने बात तो की है लैंड और डेवलपमेंट की, तो सर इसके साथ साथ आपका एनओसी के हवाले से क्या ख्याल है? एनओसी के हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, अब हम तो ये एक कैमरे के सामने बात कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे होती हैं। अब एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो चाहती है कि मैंने, ऐसा हो सकता है कि ब्लूवुड सिटी चाहे कि मैं हाउसिंग मतलब मैं एनओसी ना लूँ, ब्लूवुड सिटी खुद चाहती है, लेकिन हमारे कुछ एसओपीज़ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ब्लूवुड सिटी एनओसी नहीं ले पा रहा। सबसे बड़ी बात यह कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि अभी जिस तरह मैंने आपको बताया इतनी लैंड उन्होंने ख़रीदी है, ब्लूवुड सिटी ने लैंड ये कैसे इतनी ख़रीद ली? इस वजह से खरीदी है कि ब्लूवुड सिटी आज अगर मिसाल है 2023-24 में एनओसी ले लेता, फाइनल एनओसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से उनका अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी अप्रूव है, फाइनल एनओसी ले लेता, तो ये साथ वाले जो करीब के जो बेसिकली तो सोसाइटी बनती ही विलेज से है, मतलब विलेज को वो जो है ना खरीदते हैं और बड़े बड़े रकबे खरीदते हैं, फिर उसको बनाते हैं। आउट ऑफ सिटी होती है, तमाम बैरिया भी यूं ही बना, डीएचए तमाम बैरिया भी यूं ही बना, डीएचए तमाम यूं बनते हैं। तो उसमें ये होता फिर आगे की ज़मीन लोग महंगी कर देते। क्यों? क्योंकि ब्लूवुड सिटी जो एक अपनी बाउंड्रीज उन्होंने लगा ली हैं, उसके साथ वाली उनको पता था कि यार इन्होंने तो एनओसी ले लिया, अब हम इनको महंगी सेल करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो कि कैमरे के पीछे होती हैं, जो अंदर बात नहीं बताई जाती है। वैसे हमने एक डिस्कस कर लिए, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से ब्लूवुड सिटी की अभी मजबूरी है। ब्लूवुड सिटी ने अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करना है, अपने क्लाइंट्स को प्लॉट देना है, उन्होंने दिया भी सस्ते में है, अब उनको अपने हिसाब से चलना है, देखना है, पूरा बजट बनाना है। इस तरह तो नहीं है वो एनओसी ले लें, कल को उनको जो 5 लाख की भी बंदा ज़मीन दे रहा है वो तो लोगों से उन्होंने खरीदनी है, वही कह दे 25 लाख की मैं सेल करूंगा। क्यों? वो कहेंगे भाई एनओसी अप्रूव हो गया, अब तो जितने मुंह मांगे लें। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तमाम डेवलपर कुछ सोच समझ के ये फैसला करता है। तो इस लिहाज से मैंने आपको इसी वजह से बताया कि प्रोजेक्ट कोई भी है ना, प्रोजेक्ट का आपने लैंड देखनी है, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट देखनी है, प्रोजेक्ट फिर खुद ही बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह साद नज़ीर साहब हैं, इंतहाई कमिटेड हैं, और ब्लूवुड सिटी को इंशाल्लाह ब्लूवुड सिटी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम भी उनके साथ हैं, और वो भी ब्लूवुड सिटी के साथ बिल्कुल कमिटेड है।
और लॉयल हैं और इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को अभी तक डिलीवरी हो चुकी है वो कितने ज़्यादा बेनिफिट में। सर जी काफ़ी क्लाइंट्स का ये सवाल था कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, बुर्जुल अरब का रेप्लिका टाइम्स स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है या सिर्फ बातें ही हैं? नहीं नहीं, ये बातें नहीं है, ये तो बन रहा है। और अभी आप देखें वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स बन चुका है, ठीक है, आप देखें ना। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बहुत जल्द आप देखिएगा उसमें इफ्तिताह भी हो जाएगा। और टाइम स्क्वायर, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत जल्द आपको नज़र आ जाएंगी। जिस तरह जो जो उन्होंने कमिटमेंट की वो उन्होंने पूरी की। उन्हें बोला हम पोजेशन देंगे, वो पोजेशन दिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि हाउसिंग सोसाइटी बिल्कुल कमिटेड है। आप देखें 2018 में सोसाइटी आई थी और 2021 के आखिर में इन्होंने पोजेशन दे दिया था, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था, 2021 में इन्होंने लोगों को पोजेशन दे दिया था, तो मतलब 1 साल पहले इन्होंने लोगों को डिलीवर कर दिया। अब 2023 2022 में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, 2023 और 2024 ओवरऑल प्रॉपर्टी में जो है ना डाउन रहा है। तो कैसे वो क्या कर सकते थे उसमें? तो मैं कहता हूँ हाउसिंग सोसाइटीज़ भागी हैं। तो जो लोग खड़े रहे हैं, यकीन करें, अभी जो क्लाइंट्स खड़े रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस टाइम सेल नहीं किया, और जो इस टाइम रियल एस्टेट कंसल्टेंट खड़े रहे हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी नहीं है, भागी नहीं है, मैं कहता हूँ उनसे आप आंखें बंद करके उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट है 2023 24 25 में वो नहीं भागा, 2023 और 24 में नहीं भागा, तो वो समझ लें आपको डिलीवर करेगा और वो आपको अच्छा मशवरा देगा। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ का। तो इसी वजह से आपसे भी गुजारिश है, आपको उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इस वजह से आपसे गुजारिश है अपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में या कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा, एक अच्छा आपको मशवरा दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपका फैमिली, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। व्यूअर्स, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यही नंबर व्हाट्सएप और ईमो पर ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।